वो दो बेटों वाली माँ है। उसका नाम सुप्रिया और बेटों का नाम निखिल एवं अखिल है। सुप्रिया को एक हद तक हम स्वाभिमानी या आत्मसम्मानी कह सकते हैं। पति फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। पैसे थोड़े ही मिलते हैं, पर उसी पैसों में बेहद संतोषपूर्ण मितव्ययिता के साथ अपने घर को सजाया है। जिंदगी की कड़ी धूप में जब कभी थकी भी तो थोड़ा रुकी, फिर खुद ही संभल कर बड़े होते दोनों बेटों के दम पर आगे निकल गई। एक बिटिया की कमी शिद्दत से महसूस करती सुप्रिया यह सोचकर खुद को दिलासा देती थी, मेरी तो दो दो बेटियां आएंगी। बड़ा बेटा निखिल प्रशासनिक अधिकारी, जबकि छोटा बेटा अखिल उसी शहर के स्कूल में बतौर शिक्षक के पद पर काम कर रहा है। यूँ तो सुप्रिया दोनों को समान रूप से मानती है। छोटा बेटा अखिल साधारण कद काठी का, साफ दिल और माँ बाप पर जान छिड़कने वाला है, लेकिन निखिल जिस पर सुप्रिया अपनी जान छिड़कती है वह गौर वर्ण, मजबूत कद काठी का, स्मार्ट पर थोड़ा तंग दिल और जुबान से रुच भी है। दिन बीतने के लिए होते हैं, बीतते चले जा रहे हैं। सुप्रिया निखिल के ब्याह का, जो हर माँ के जीवन का सुनहरा सपना होता है, संजोने में लगी है। इसे भाप कर निखिल एक शुभ संध्या में, जब परिवार के सारे लोग बैठकर साथ में चाय पी रहे थे, मुझे लगता है अब आप लोगों को सच्चाई बता देनी चाहिए। सच्चाई? कैसी सच्चाई? क्या सच्चाई? मैंने अपनी शादी साथ पढ़ने वाली आसिया से फिक्स कर ली है। हैरत भरे अंदाज में सुप्रिया, क्या क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ की है लड़की? नहीं, यही यमुना पार की है। ओह, लेकिन मैंने सुना है वहाँ की लड़कियाँ बहुत तेज होती है। पहली फांस तो यही चुभी दोनों माँ बेटे के दिल में। जगह जगह से क्या होता है माँ, आप भी ना बस कुछ भी इधर उधर से सुन लेती हैं। मुख्य होता है लड़की का नेचर। तो आसिया भले स्वभाव की है। सबसे बड़ी बात, मुझको पसंद है। बस वो तो हम देख ही रहे हैं। मन ही मन यह सोच, अब जैसी लड़की जिसकी किस्मत होगी वैसी मिल ही जाएगी। सुप्रिया सहज शांत चित्त हो फ्रिज में से मिठाई प्लेट में निकाल कर ले आई। ठीक है, जो तुम्हें पसंद हो वो हमें भी पसंद। लो, मुंह तो मीठा कर लो। फिर आनन फानन में अगले ही महीने शादी भी हो गई। अंदर ही अंदर विचित्र सी घबराहट और बेचैनी महसूस करती सुप्रिया ने दुल्हन बनी आसिया का स्वागत तो आरती की सजी हुई थाली से किया। बहू तो विदा होकर अपने पति के साथ उनके घर आ गई, लेकिन उनकी आंखों का तारा, उनका बेटा, कहीं से भी वापस लौटा नहीं दिखता है। शादी के बाद से माँ पापा से तो उसका रिश्ता बस नाम का रह गया। हर समय आसिया के साथ चुंबक की तरह लगा रहता है। थोड़े दिनों बाद ही बहू आसिया को घर छोटा और भीड़ अधिक दिखने लगा। वह निखिल ने एक दिन सब लिहाज छोड़कर घर से अलग सरकारी क्वार्टर में रहने का ऐलान कर दिया। सुप्रिया भाव सुनी हो गई। जिस बेटे से उसे ज़्यादा उम्मीद थी, उसी बेटे ने इस तरह एक झटके से दरकिनार कर दिया है। सुप्रिया पर तो जैसे गाज गिर गई हो। अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। निखिल का इस तरह घर छोड़ देना माँ के रूप में सुप्रिया के लिए असहनीय हो गया है। अखिल अपने माँ पापा पर जान छिड़कता है। उसने उनके संघर्ष देखे हैं, जब वे घर में बैठकर आराम से जिंदगी के इस दौर को जी सकती थी। बच्चों की खुशहाली के लिए उन्होंने हर कुछ झोंक दिया। खैर, फिर पहले की ही तरह उस वक्त सुप्रिया खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ गई। उसने अखिल की शादी अपनी पसंद से करने की सोच वेबसाइट पर इश्तेहार दे दिया। इस बार वो कोई भूल नहीं करना चाहती है। बहुत ढूंढ और खोजबीन कर उसके बेटे अखिल को मैथिली पसंद आई, जिसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं। प्रीतिविहीन मैथिली स्वभाव की मीठी और खुशदिल है, जबकि अखिल उसके ठीक स्वयं वर्ण दुबला पतला है। और यहाँ विपरीत कहने का अर्थ है दोनों में से एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। फिर भी विधि का विधान निखिल की शादी में उसके ससुराल पक्ष द्वारा किए गए उपेक्षा से सुप्रिया के दिल में भर गई कड़वाहट अभी तक गई नहीं थी। बहरहाल इस बार सुप्रिया ने अपने बचे हुए सारे शौक और अधूरे पड़े अरमान गिन गिन कर पूरे किए। शादी में निमंत्रित सभी मेहमानों की बधाइयों से उसकी झोली भर गई। मैथिली बहू भी अपने नाम के अनुरूप ही घर को खुशियों से भर देने वाली निकली है। निखिल के चले जाने के बाद से जो वीरानी घर में छाई रहती है, वह मैथिली के आने से छटने लगी है।
फिर से विधाता ने मानो घर में चांद सितारे टांग दिए हैं। मैथिली घर के लिए वरदान बनकर आई है। अब तो विचित्र सा खानीपन जो सुप्रिया के मन में घर कर गया है, मैथिली उन्हें एक एक करके भरने लगी है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, दो बेटों की माँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।